और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां मामूली विवाद पर दो दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल कोटला रोड चौराहे पर हलवाई और जूलर्स की दुकान आसपास है। सुबह जब ज्वेलर्स अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा रहा था तो धूल ज्यादा उड़ रही थी। जब इस बात का विरोध हलवाई ने किया तो जूलर ने अपने बेटों को और उसके साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर हलवाई की दुकान में घुसकर जबरदस्त मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं दुकान में मारपीट हो रही है। मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को मारपीट के समय हथियार बना लिया गया। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। इसके बाद हलवाई ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर की टक्कर से पहले ट्रक का पंचर बना रहे ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। उसके बाद ट्रेलर भी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें ट्रेलर के ड्राइवर की भी मौत हो गई। हादसा बांगरमऊ इलाके के देवखरी चौक के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर ड्राइवर और क्लीनर ट्रक का पंचर बना रहे थे, जिन्हें पहले तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया और उसके बाद ये ट्रेलर भी सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर के साथ ही ट्रेलर के ड्राइवर की भी जान चली गई। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जहांगीरपुरी इलाके में करीब 300 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बीजेआरएम अस्पताल में इन लोगों को एडमिट कराया गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। जहांगीरपुरी इलाका, जहां करीब 300 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कुट्टू का आटा खाने से इनकी तबीयत नासाज हुई है, ये जानकारी मिल रही है और आप इन्हें तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। तो नवरात्र के मौके पर लोग कुट्टू का आटा खाकर अपना व्रत खोलते हैं और ऐसे में यहां पर 300 लोगों के बीमार पड़ने की खबर मिल रही है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में नहर के पास जहरीला सांप देखने के बाद लोग डरे हुए हैं। बेहद जहरीले सांप को देखने के बाद लोगों ने फौरन ही इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके कर्मचारी सांप को पकड़ने के लिए नहर के किनारे पहुंचे। जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने सांप को पकड़ने की कोशिश की और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों ने सांप को पकड़ लिया। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने इस जहरीले सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया। तो गाजियाबाद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान महिला थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल लोहिया नगर चौकी कट के पास पुलिस बैरियर लगाकर गाड़ियों को चेक कर रही थी, तभी मेरठ तिराहे की तरफ से आते एक स्कूटी सवार को पुलिस ने रोकने का इशारा किया। बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए स्कूटी मोड़ ली, लेकिन आगे जाकर वो गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर जान से मारने के इरादे से बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश लूट, चोरी और ऐसी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक स्कूटी, चोरी का एक टैबलेट, एक मोबाइल फोन, साथ ही अवैध असला और कारतूस भी मिले हैं। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नियत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। मुंबई के नाला सोपारा से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक एसयूवी गाड़ी समंदर की लहरों के बीच फंस गई और इसे देखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए। बताया जा रहा है कि कोलंब बीच पर यह कार रविवार सुबह 8:30 बजे समंदर में आए ज्वार के बीच फंस गई थी। एसयूवी गाड़ी में सवार पर्यटक घूमने के लिए कोलंब बीच आए थे, जहां अचानक ही ज्वार की लहरें उठी और ये एसयूवी गाड़ी लहरों के बीच फंस गई। वहीं समंदर की रेत में गाड़ी फंसने से एसयूवी सवार लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की और ट्रैक्टर की मदद से दोपहर 1 बजे के आसपास इसे बाहर निकाला गया और तब कहीं जाकर एसयूवी में सवार लोगों ने राहत की सांस ली।
खबर अलीगढ़ से है, जहां कार और एक मिनी ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक मासूम बच्चे और महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गए। दरअसल कार की रफ्तार काफी तेज थी और वो सीधा मिनी ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इसकी चपेट में मिनी ट्रक भी आ गया। इस हादसे में कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए। मासूम बच्चे समेत 3 लोग जिंदा जल गए, जिनकी मौत हो गई। तो वहीं ट्रक में भी आग लगने से एक युवक की मौत हो गई। बाद में सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में कार में फंसे एक युवक को बचा लिया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों ही गाड़ियों में आग लगने से अकराबाद इलाके में हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। आग पर काबू पाने के बाद अब हाईवे को खोल दिया गया है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर हाईवे से इन गाड़ियों को हटाया गया। इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बरसात से हुए जलभराव के बीच मौत के करंट से लोग डरे हुए हैं। जहां भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ और अलग अलग जगहों पर बारिश के पानी में करंट फैल गया। इसकी चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया। जलभराव से बिजली के खंभों से करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे कोलकाता की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में कई फीट तक पानी जमा हो गया और इसी पानी में उतरे करंट ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पानी से लबालब सड़कों को आप देख सकते हैं और सड़क से गुजर रहे जो लोग हैं, चाहे वो पैदल हो या गाड़ियों में सवार हो, सबकी मुश्किलें भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पानी के भर जाने की वजह से कई जगहों पर पानी में करंट उतर आया और इसकी चपेट में आकर 7 अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत की जानकारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से बार के सामने मारपीट की घटना देखने को मिली, जहां विभूति खंड इलाके में एक बार के बाहर युवकों के बीच जमकर मारपीट और हाथापाई हुई। वहीं रास्ते से गुजर रहे किसी राहगीर ने कार से इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें विभूति खंड के DLF माईपैड के सामने की है, जहां पर युवक आपस में उलझते हैं और फिर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सड़क पर युवकों के बीच हुए इस झगड़े की वजह से काफी देर तक यूं ही अफरा तफरी बनी रही और ट्रैफिक भी कुछ देर तक रुका रहा। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में चांदनी नदी पर बना पुल बहने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ये पुल कटेगांव चारे के रास्ते पर बना था। इसके बहने से कई सारे लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दरअसल बीती रात हुई तेज बारिश के बाद चांदनी नदी अचानक ही उफान पर आ गई थी, जिसका तेज बहाव पुल सह नहीं पाया और बह गया, जिसके बाद फौरन ही प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू टीम को भेजा, जिसने पुल के दूसरी तरफ फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर से, यहां पर किस तरह से रेस्क्यू किया गया है। वो रेस्क्यू टीम भी आपको दिखाई दे रही है और नदी के तेज बहाव की वजह से लोग जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो दहशत में आए हुए हैं। यहां गनीमत रही कि वक्त रहते रेस्क्यू टीम पहुंच गई और सुरक्षित इन लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां उस्मानाबाद में सांसद ओमराज निंबालकर ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला धाराशिव इलाके का है, जहां पर कई सारे लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। जैसे ही इसकी जानकारी सांसद ओमराजे निंबालकर को मिली, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को अपने साथियों की मदद से रेस्क्यू करना शुरू किया। इस दौरान MP ओमराजे खुद भी नदी में उतर गए और रस्सी की मदद से नदी के बीच फंसे हुए लोगों को बचाते हुए नजर आए। वहीं सांसद की ये कोशिश सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां लोग उनकी कोशिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां आई लव मोहम्मद के नारे के साथ मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। देश भर में आई लव मोहम्मद के नारे वाले जुलूस पर सरकार की इजाजत के बिना रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मुरादाबाद के
डिलारी इलाके के ढकिया में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और जुलूस में आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए दिखे। कानपुर में हुई घटना के बाद से देश भर में आई लव मोहम्मद वाला जुलूस जोर पकड़ रहा है, जिसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने बिना इजाजत ऐसा जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। लेकिन मुरादाबाद में इसकी नाफरमानी की गई और बिना इजाजत के ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।